नमस्कार, मैं हूं तान्या का सौदन। स्वागत है आपका केपीआर न्यूज़ लाइव में। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक खादी उद्यान में। जी हाँ, यहां पर अब देखा जाता है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो खादी एक ऐसा कपड़ा है या खादी एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग पहनना पसंद करते हैं। और महात्मा गांधी भी कहीं ना कहीं खादी को बढ़ावा देते थे। तो जो वेस्टर्न कल्चर है, जी हाँ, विदेशी कल्चर है या विदेशी जो कपड़े हैं जिसे हम लोग पहनते हैं, उसे पहनना कितना सही है या फिर खादी को बढ़ावा देना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कि खादी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कुछ कर रही है। तो चलिए पारुल जी से जानते हैं कि आखिर गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है खादी को बढ़ावा देने के लिए। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, इस समय जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो वो खादी को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कर रही है? बहुत सारे लाभ हो रहे हैं हमें इस गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हम भी इसी गवर्नमेंट के माध्यम से बहुत सारे काम अपने कर रहे हैं, रोज़गार हमें मिला है। और आज हम एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत अपने प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं तो सबसे ज़्यादा बेसिकली चिकन से जुड़ी हुई हूँ, जिसके माध्यम से मैंने कई महिलाओं को भी रोज़गार दिया है। हमारे अंडर में करीब 30 से 40 महिलाएं आज की तारीख में काम भी कर रही हैं कहीं ना कहीं। और काफ़ी मतलब उनको उनको इस चीज़ से काफ़ी लाभ भी हो रहा है कहीं ना कहीं। तो आप महिला होकर के महिलाओं को फ़ायदा कर रही हैं, तो महिलाएं क्या आपसे प्रेरित होती हैं? और एक कहा जाता है कि अट्रैक्शन, क्या खादी के प्रति अट्रैक्शन उनका दिखता है कि वो अपना रोजगार बढ़ा सकती हैं इससे? बिल्कुल, बिल्कुल, कहीं न कहीं उनको काफ़ी लाभ हो रहा है। वो एक अच्छी शिक्षा भी अपने बच्चों को दे पा रही है, अपने घर का रहन-सहन, उनका हर चीज़, उनको हर तरफ से लाभ ही लाभ मिल रहा है कहीं न कहीं। सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं? हाँ, मुख्यमंत्री रोज़गार गारंटी के अंतर्गत हम भी आते हैं, जिसमें कि एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत हम ये चिकन को प्रमोट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि देश के लोग खादी को कितना अपना रहे हैं? अपना रहे हैं। आज की तारीख में खादी अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको एक ब्रांड के रूप में विश्व स्तर तक पहुँचा दिया कि आप खादी को बढ़ावा दीजिए, खादी को पहनिए। कहीं न कहीं खादी को काफ़ी प्रमोशन कहीं न कहीं प्रमोट हो रहा है खादी। खादी से देश जुड़ा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे देखा जाता है कि स्वदेशी की बात की जाए कि ज़्यादातर लोग वेस्टर्न कल्चर अपनाते हैं, वेस्टर्न कपड़े अपना रहे हैं। लोग ज़्यादातर पहनना वही, और जो आर्टिफिशियल आती है चीज़ें वही पहनते हैं या फिर जो पहले से सिला-सिलाया आता है वो। लेकिन क्या खादी के प्रति लोगों का झुकाव देखने को मिल रहा है और क्या खादी को आगे प्रमोट करना चाहिए? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर की बात आती है, तो क्या हमें वेस्टर्न कल्चर को हटाना चाहिए देश में? नहीं, वो भी एक अपना कल्चर है, उनका भी अपना एक कल्चर है, लेकिन कहीं न कहीं खादी को हमें सबसे ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आज इतना सारा हम लोग एक जागरूक अभियान भी कर रहे हैं कि अपनी चीज़ों को अपनाओ, विदेशी चीज़ों को भगाओ, लेकिन हमको अपनी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए कहीं न कहीं। तो हम खादी के माध्यम से ही अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हम भी कहीं न कहीं इससे अपने अपने इंडिया को बता भी पा रहे हैं, अपने भारत को भी बता पा रहे हैं कि कहीं न कहीं हम मतलब हम सक्षम हैं, हम नेतृत्व कर सकते हैं, हम आपके अंडर में नहीं हैं। हम इतने मतलब सक्षम हैं कि हम काम कर सकते हैं, लोगों को काम दे सकते हैं। हमारी लीडिंग पावर हमारे पास में खुद है, हम नेतृत्व कर सकते हैं, ये हम बताना चाहते हैं। तो खादी की पहुँच विदेशों में देखने को मिल रही इसीलिए है। तो मोदी जी भी बोल रहे हैं ना कि युवाओं को कहीं न कहीं आगे चढ़ कर के आएँ, वो अपना व्यापार करें, अपना बिज़नेस करें। खाली चिकन ही नहीं, आप देखिए आंवला है, प्रतापगढ़ का कितना फ़ेमस है। आप देख ही रहे हैं आंवला कितना फ़ेमस है। और गुड़ देखिए कितना फ़ेमस है। तो आप उसको खाइए, उसके कई लाभ हैं। बाहरी चीज़ों का विरोध इसलिए हो रहा है, कहीं न कहीं इसमें मिलावट भी दे रहे हैं और हम खुद उस चीज़ को बना रहे हैं, बना कर के प्रमोट कर रहे हैं, ये चीज़ है। स्वदेशी अपनाना सही है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अभी आपने बात की वोकल फॉर लोकल। जी। वोकल फॉर लोकल एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। और सबसे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि विदेशी लोग क्या हमारे प्रोडक्ट को या हमारी खादी को अपनाना पसंद करते हैं, जैसे हम उनके बिल्कुल, प्रोडक्ट को बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत लाइक कर रहे हैं, कहीं न कहीं विदेशी भी आ रहे हैं। आज आप देखिए सबसे ज़्यादा कुर्ते हैं, पैजामे हैं चिकन के, सबसे ज़्यादा विदेशी पसंद कर रहे हैं। जब वो यहाँ पे आते हैं, लखनऊ विज़िट करते हैं, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई हम कहाँ जाएँ? तो उनको ये बताया जाता है कि नहीं भाई आप चलिए, हमारे यहाँ चौक में चिकन की दुकानें हैं। इसीलिए कहीं न कहीं काफ़ी क्रेज़ है इन चीज़ों का। जी। लास्ट क्वेश्चन ये कि आप क्या कहना चाहेंगी हमारे देश के लोगों को खादी के प्रति?
हम बस यही कहना चाहेंगे कि सभी युवा आगे आएँ और खुद का अपना व्यापार करें और खादी को बढ़ाएँ कहीं न कहीं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपको भी बहुत-बहुत तो शुक्रिया। देखा आप सबने कि कैसे खादी को जो बढ़ावा देने की बात की जा रही है कि खादी के लिए सरकारें भी काम कर रही हैं और लोग कहीं न कहीं प्रेरित हो रहे हैं। क्योंकि जो विदेशी कल्चर है वो तो सब अपनाते हैं, लेकिन क्या खादी को विदेशी लोग अपना रहे हैं? तो कहना है कि हाँ, खादी को भी अपनाया जा रहा है और कहीं न कहीं अब लोगों का झुकाव भी खादी के प्रति देखने को मिल रहा है। सिर्फ़ खादी ही नहीं, इससे रोज़गार को भी बढ़ावा मिल रहा है। जो महिलाएँ अपने घर में सिर्फ़ चूल्हा-चौखा करती हैं, उनके लिए भी कहीं न कहीं रोज़गार का माध्यम बन रहा है खादी। तो देखा आप सबने कि कैसे पारुल सिंह जी ने बताया हमें कि खादी के प्रति लोगों का झुकाव देखने को मिल रहा है। तो तमाम और बड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए केपीआर न्यूज़ लाइव के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।